Dear students, welcome all of you to the session number 4 of chapter number 5. So in last session we have studied about the formula of sum. Everybody knows formula याद है कि भूल गए? जल्दी से बताओ. Sn is equal to n by 2 2a प्लस n माइनस 1 d. और अब हम जो एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 14, उसमें हम क्या करने वाले हैं बच्चों? हम क्या निकालने वाले हैं? सम निकालने वाले हैं ना. 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4. एक फॉर्मूला बताया था, याद है कि भूल के बताओ? एक अच्छा सा फॉर्मूला बताया था, शॉर्टकट. जल्दी ऊपर आओ, देखो वो फॉर्मूला कहाँ चला गया. अच्छा आगे आ रहा है. ये रहा फॉर्मूला. सभी बच्चे एक बार इस फॉर्मूले पे जरा देख लो. ये फॉर्मूला कैसे आया? वैसे आया कैसे हैं? कभी भी सम पूछ रहे तो ऐसा फॉर्मूला कैसे आ गया? तो कभी आपको ऐसा पूछे ना तो आप कहना सर एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 d. मेरे पास एक फॉर्मूला ये है. इसको मैंने a से भी लिखता हूं. कैसा? a प्लस l लिखते हो ना. और l जो है वो n है, जो संख्या दे रखी है. तो यहां हो जाएगा n बाई 2 और a जो है 1 है और यहां बन जाएगा n, क्योंकि लास्ट नंबर तक तो अपन को काउंटिंग करनी है. ये मेरा फॉर्मूला. ऐसे निकालना है तो फॉर्मूले से निकाल सकते. कभी भी आपको कोई संख्या दे रखी हो ना, जैसे आपको ये कहा कि भाई 1 से लेके 1000 तक का सम निकालना है, तो डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो, नहीं तो फॉर्मूले में रख के भी निकाल सकते हो. a इज इक्वल टू 1, यहाँ d इज इक्वल टू 1, यहाँ l इज इक्वल टू है मान लिया 1000 और फॉर्मूले में रख दीजिए n भी 1000 है. बस. वो गोज ने जो निकाला था ना 1 to 100, वो भी इस फॉर्मूले से निकल सकता है. कुछ भी संख्या तो 1 to 50, 1 to 100, 1 to 1000, कुछ भी. 1 to 100 जो गोज ने निकाला था वो भी ऐसे निकलेगा, 100 और 100 प्लस 1 अपॉन 2. आ गया 1 मिनट में आंसर. ठीक है, चलो. अब मैंने आपको कहा था कि सभी लोग पहले ट्राई करके आओगे. आपने ट्राई किया होगा और मेरा आंसर ये आया. और एस एन का जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला मैंने निकाला, वो भी फॉर्मूला जिसको बच्चे को समझना है वो इससे समझ सकता है. अभी अपन ने बताया था. You can have the sum of the positive integers with this formula. So come for example number 15 immediately, and we will do today's exercise 5.3 also. Find the sum of first 24 terms of the list of numbers whose nth term is given by. nth term दे रखी है और 24 टर्म्स का सम निकालना है भैया. तो जब करना क्या होता है, सिंपल करना है. अपने को a n दे रखा है तो सबसे पहले a1 निकालो. n इज इक्वल टू 1 तो पहला आ रहा है, तो 3 प्लस 2 5 आ गया. यही मेरा क्या हुआ? यही मेरा a हो गया. फिर a2 निकाला तो ये आ गया, मैंने इसको 2 रखा यहाँ पर, 3 प्लस 2 इंटू 2, तो ये आ गया मेरा 7. ठीक है, 3 भी निकाल के देख लिया. अब मेरे पास सीरीज आ रही है 5 7 9. मुझे साफ मालूम चल गया कि a इज इक्वल टू 5 है और d इज इक्वल टू 2 है. आ गया? अब क्या निकालना बोलो? अब तो निकालना है आपको 24 टर्म्स का. फटाक से निकाल दीजिए. n इज इक्वल टू 24 अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d. ये मेरा फॉर्मूला, ये आंसर इज 672.
सिंपल कैलकुलेशन किया बच्चों। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करना है, अभी अपन एक्सरसाइज में करने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। ओह, एग्जाम्पल 16 भी आ जाओ। एग्जाम्पल 16 पे करते। ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स produced 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर में उसने 600 सेट बनाए, 700 सेट बनाए उसमें 7th ईयर में। एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाई ए फिक्स नंबर ऑफ एवरी ईयर, तो प्रोडक्शन पहला साल का, प्रोडक्शन 10 साल का और टोटल प्रोडक्शन इन 7th ईयर। कैसे निकाल सकते हो क्या? कैसे निकालोगे बताओ? मेरे पास दिया हुआ है A3 है ना, थर्ड ईयर, तो A प्लस 2D बराबर दे रखा है 600 और A7 यानी, और ये हुआ A प्लस 6D इज इक्वल टू मेरे पास हो रहा है 700। इससे मैं दोनों इक्वेशन से A और D की वैल्यू निकाल लूंगा। फिर तो आपको जो भी मांगते हो आंसर दे सकता हूं। यस बच्चों, A3 A7 A प्लस 2D A3 आ गया बच्चों। हाँ, ये A3 है, ये A7 है। दोनों इक्वेशन को जरा एक बार माइनस कर लो जरा, ये माइनस माइनस ये किया तो ये कट गया, -4D इज इक्वल टू -100। तो D इज इक्वल टू क्या आ गया, जल्दी बोलो? 100/4 इज इक्वल टू 25। ओके, इस 25 को मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख दूं क्या? इस 25 को इक्वेशन 1 में रख देता हूं, तो क्या बन जाएगा? A प्लस 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 600। तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 600 माइनस 50 हो गया। और फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन मांग रहा है, फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन वही है A। तो सबसे पहली बात तो फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन हो गया A इज इक्वल टू, या A1 लिख दो चाहे तो, 550 सेट्स। अब पूछ रहा है A10, जल्दी निकालो। A प्लस n-1 यानी 9D। A क्या है? 550 प्लस 9 इंटू 25, तो 10 ईयर का प्रोडक्शन हो गया 550 प्लस 9 इंटू 25 कितना हो गया? 175। नहीं, गलत 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 गलत, 225 होगा। 225 होना चाहिए ना बच्चों। 225 आंसर आ रहा है मेरा 775। 10th ईयर का प्रोडक्शन निकालो, देखो क्या आंसर आया। फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन ये आ गया 550, 10th ईयर का प्रोडक्शन आ गया 775। अब मुझे निकालना है सम। क्या निकालना? 7th ईयर तक कितना प्रोडक्शन हुआ, निकाल लोगे? निकाल लोगे क्या? n/2 यानी 7/2, 2A यानी 2 इंटू 550 प्लस n-1 यानी कि 7-1 यानी 6 इंटू D कितना है? 25। निकालो निकालो बच्चों। 7/2 में 2 कॉमन ले लेता हूं, तो 550 अंदर बचा और 3 इंटू 25 अंदर बचा। 7 से इसको 2 से 2 काट दिया तो ये आ गया 7, और 550 प्लस 75 तो ये हो गया 625। मल्टीप्लाई करो, 625 को मल्टीप्लाई करो 7 से, आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। एक्सरसाइज 5.3, फाइंड द सम। फटाफट निकालिए सम। ऑल द 4, pause the video and do it yourself. Do it yourself. Question number 1. This is a series. A is equal to 2, D is equal to 7/5, और क्या निकालना है? 10 टर्म का, तो 10/2 निकालिए फटाफट आंसर।
245. You can pause the video. You can pause the video and you can do it yourself. And simultaneously you try all the questions, at least of question 1. Second question, a is equal to बच्चों -37, d इज इक्वल टू कैसे निकालोगे बताओ? -33 माइनस फिर -37 ऐसे लिखोगे तो क्या हो जाएगा? -33 + 37 क्या बन गया बच्चों? क्या बन गया? प्लस का 4. ठीक है, n इज इक्वल टू 12 करिए. अब ये कैलकुलेशन जो है ना, ये वाली, ये आप समझते हो कि हो जाएगी, लेकिन इसमें आपको बिना किसी सपोर्ट के ये माइनस प्लस की कैलकुलेशंस, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला मामला, ये आपको खुद से करना है बच्चों, करना ही पड़ेगा, कोई अल्टरनेटिव नहीं है. नहीं करोगे तो आपको एग्जाम में रिजल्ट नहीं मिलेगा. और जब आपका क्वेश्चन हो जाए देन मैंने आपको कहा है कि सारे जो क्वेश्चंस जो आपको समझ में आते जा रहे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को फेयर कॉपी में, आपकी होमवर्क की कॉपी में परफेक्ट हैंडराइटिंग के साथ आपको लिखना है. सो आंसर इज -180 आया क्या सभी के? इसका पार्ट 3 करिए, आ जाओ पार्ट 3 करिए. पार्ट 3 क्या कहता है? 0.6, 1.7, 2.8. सबसे पहले तो a इज इक्वल टू 0.6, d इज इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 1.1 और n इज इक्वल टू 100 निकालिए. कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए और सारे क्वेश्चन करने, हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ आपको सीखने को मिलता है बच्चों. इसको पॉइंट्स को उड़ाना आपको सीखने को 1.2 या 9 में दिस. फिर उसके बाद इसको अपन क्या करेंगे, इसको जरा 99 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 × 11 आप करोगे. फिर उसके बाद एक पॉइंट हटा के लगाओगे, फिर एडिशन करना है, ये एडिशन कर दिया, फिर अगेन मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये अपन पॉइंट यहाँ हटा देंगे, ये पॉइंट अपन हटा देंगे, ये 10 आ जाएगा, 10 से 10 इसका 5, 0 से 0 कट गया. अब अपने को ये कैलकुलेशन करनी तो फास्ट हो जाता है, तो इसलिए कैलकुलेशन करनी चाहिए. पार्ट 4 क्या कहता है? पार्ट 4 क्या कहता है? यहां आपको दिया हुआ है a इज इक्वल टू दिस. अब d कैसे निकालोगे? 1/12 माइनस 1/15 एलसीएम लेना पड़ेगा. एलसीएम लिया 60, क्या आया? 12 5 जा 60 तो 5 माइनस 4 1/60. अब मेरे पास ये आया n इज इक्वल टू 11. अब ये जो कैलकुलेशन है ना, ये करो इस कैलकुलेशन को. करिए, ये 15 × 2 आ गया, यहाँ 10/10 0 से 0 करिए 1/6. अब इसमें वापस एलसीएम लेना पड़ेगा, इसमें वापस एलसीएम लेना पड़ेगा. ये एलसीएम ले लिया, इसको फिर अपन ने सेट किया, काटा इसको 9 × दिस तो ये आ गया 33/20 एंड आंसर इज 33/20. हो गए चारों क्वेश्चन? यस. अगला करिए, इसमें क्या करना है? फाइंड द सम. अब इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है भैया? उसमें अपने को n की वैल्यू दे रखी थी. क्या दे रखी थी? n की वैल्यू. और इसमें क्या दे रखा है? लास्ट टर्म दे रखी है. ठीक है, लेकिन फिर भी अपने को n निकालना पड़ेगा. तो अपन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? an इज इक्वल टू n-1d का फॉर्मूला लगा के n की वैल्यू निकालेंगे. फिर अपन एक फॉर्मूला लगाएंगे sn इज इक्वल टू n/2 और a प्लस l. लास्ट टर्म अपने पास है. इन दोनों फॉर्मूले से
हम यूज करेंगे और यहां से अपने को ऐसे निकालना है। अगेन पॉज द वीडियो एंड डू द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। डू इट माय डियर स्टूडेंट्स, डू इट। चलिए आ जाओ, सबने कर लिया हो तो आ जाओ, जब तक वीडियो पॉज रखेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, a इज इक्वल टू 7, लास्ट टर्म दिया हुआ है, d निकाला है। d कैसे निकालोगे? 10.5 21/2 माइनस 7 एलसीएम लिया, d इज इक्वल टू 7/2। कोई भी बच्चा कैलकुलेशन में गलती नहीं करना चाहिए। होशियार बच्चे तो नहीं करेंगे, पक्की बात है, लेकिन कुछ बच्चों की पुरानी कमजोरी होने की वजह से वो नहीं कर पाते। थोड़ा पहले अपने 6th 7th 8th में थोड़ा वीकनेस रह जाती है ना बच्चों, तो दिक्कत आती है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी आप उसको वीकनेस को निकाल सकते हो। यहां से मुझे an का फॉर्मूला लगा दिया, n की वैल्यू निकालनी है। करिए कैलकुलेशन, करिए 87 77, इसको मैंने जरा n-1 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो n-1 ये हो जाएगा 77 इंटू 2 डिवाइड बाई 7, ये कट गया 11, ये आ गया 22 और n इज इक्वल टू आ जाएगा 23। जब मेरे पास n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू जब मेरे पास आ जाएगी तो n/2 a प्लस l, इस फॉर्मूले को लगा दूंगा। वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकता हूं, लेकिन ये थोड़ा इजी पड़ता है कैलकुलेशन में, और कोई फर्क नहीं है। वो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, 2a प्लस वो बार से n/2 2a प्लस n-1d भी लगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेशन में इजी है, जल्दी आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया, सभी का आंसर आ गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, चलो जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। ये इक्वेशन दे रखी है, 34a दे रखा है, निकालो n की वैल्यू। निकालो। a इज इक्वल टू 34, d इज इक्वल टू -2। गलती मत करना। l इज इक्वल टू 10, फॉर्मूला रखा, निकालो n की वैल्यू, करो कैलकुलेशन, करिए। n इज इक्वल टू आ रहा है 13। आया? आया? चलिए, जब n इज इक्वल टू 13 आ गया तो रखिए फॉर्मूले में, निकालिए। S13 बराबर कितना आ रहा है बताओ? जिस बच्चे का ये कैलकुलेशन आ गया है वो दूसरा वाला भी करके बताए। सभी का आंसर आना चाहिए 286। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करने को तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छा है, टेक्निक वही है, केवल कैलकुलेशन का खेल है और कुछ भी नहीं है। a इज इक्वल टू -8, d इज इक्वल टू -8 -5, ऐसे करना है तो क्या बन जाएगा? -8 + 5 तो -3 निकालो। l इज इक्वल टू दे रखा है, n की वैल्यू निकालनी है, ये माइनस का बड़ा मामला है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन में, इसीलिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूं, एक एक कैलकुलेशन आपको बताते जा रहा हूं। -230 + 5, ये -3n + 3 हो गया, ये 3 इधर चला गया। अब अपने कोई माइनस खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा -228 इज इक्वल टू माइनस का 3n, माइनस उड़ गया तो n इज इक्वल टू 228/3, 3 से इसको काटा, n इज इक्वल टू 76 आ गया। जब n इज इक्वल टू 76 आ गया फॉर्मूले में रखिए, ये 2 से 38 रह गया, ये आ गया 38 × 235,
सभी मल्टीप्लाई करो। देखो मल्टीप्लिकेशन भी करना चाहिए, कभी कभी छोटी मोटी गलती उसमें भी हो जाती है, सबसे हो जाती है, अच्छे अच्छे बच्चों से हो जाती है। ये आंसर निकालो। आ गया ये भी आंसर, सभी के आ गया। हाँ, अब थोड़ा दूसरा वाला मस्त वाला क्वेश्चन है, इन एन एपी। अब आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चन करने हैं। इसमें कुछ चीज मिसिंग रहेगी। इक्वेशन है अपने पास, 2 फॉर्मूले हैं, और उन फॉर्मूले का यूज करते हुए यू हैव टू फाइंड आउट, क्या आपको दिया है, क्या आपको फाइंड आउट करना है, ऐसा करके and you have to do the calculations, you have to solve the problems and you have to go till the answer. Again pause the video and do all the 10 questions and then restart the video and watch it. If you find any problem, you can solve it. Question number 3, part 1. क्या दिया है बताओ? पार्ट 1 में क्या हुआ है, हमको a = 5 दे रखा है, d = 3 दे रखा है, an की वैल्यू दे रखी है, हमको फाइंड आउट करना है n और sn। सबसे पहले an का फॉर्मूला लगा दो, a मालूम है, d मालूम है, n निकालो, an भी मालूम रखो इस फॉर्मूले में, करो कैलकुलेशन। 50 - 5/3 = this 15 and n = 16, n - 1 = 15, so n = 16, गलती नहीं होनी चाहिए। n = 16 आ गया, निकाल लीजिए s16, n/2 a + l, लास्ट टर्म मालूम है अपने को, s16 = 440। सभी का आंसर आना चाहिए। पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 क्या कहता है, a = 7 दिया हुआ है, a 13 दे रखा है, हमको कह रहा है d निकालना है और s 13 निकालना। हमारे पास यहाँ पर n भी दे रखा है, n हमको मालूम है 13, अब हमको n से निकालना है। तो मेरे पास यहाँ पर भी एक ही वेरिएबल यानी d बाकी रह गया था, मैंने d निकाला। The answer is d = 7/3। कैलकुलेशन में कभी कभी आप डर मत जाना। 7/3 आ गया, चलिए निकाल लिए SN। निकाल लो, बहुत इजी है। 13/2, ये 13/2, n = 13 था, ठीक है, बहुत इजी है। और a = तो डायरेक्ट निकल रहा है, विदाउट d निकल रहा है, हमारे d की जरूरत ही नहीं है, निकाल लिया, इजी है। शुड आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आ जाओ, क्या दिया हुआ है, हाँ a12 दिया हुआ है, d दिया हुआ है, a निकालना है। यस, यहाँ n भी मालूम है मेरे को, n = 12 है, लगा दिया मैंने फॉर्मूला। यहाँ पर मेरा a मिसिंग है। बहुत इजी कैलकुलेशन है बच्चों, लेकिन धीरे धीरे आप सभी करते जाओ मेरे साथ। मैं धीरे धीरे इसलिए करवा रहा हूं so that your whole exercise will be complete with me and you will feel कि now I can do any type of questions। ये मैंने a निकाला and a = मेरे पास आ गया 4। जब मेरे पास a आ गया तो मुझे a + l करके, मुझे यहां पर आप ध्यान रखना, इन्होंने पूछा है S12 पूछा है ना, यस S12 पूछा, यस, तो S12 है ये। तो S12 निकाल दीजिए, 12/2
और ये मैंने किया, मेरे पास S12 आ गया 246। ओके, चलिए अगले चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 4। क्या क्या दे रखा है बच्चों, जरा बताओ। You have given A3, A नहीं दे रखा है, A3 दे रखा है, S10 दे रखा है, D निकालना है, A10 निकालना है। दो इक्वेशन बनेगी, पक्की बात है। A3 ये मेरे पास आया, A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1D, 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D, ये मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई। S10 दे रखा है, यहाँ A भी मालूम नहीं है, D भी मालूम नहीं है, इसको मैंने जरा सॉल्व करूंगा। 125 इज इक्वल टू 10/2 5 हो गया। ओके, अब मेरे पास एक सेकंड इक्वेशन आ रही है, ये वाली। दो इक्वेशन आ गई, सभी को आता है, देखो नहीं आता है तो मैं धीरे धीरे इसलिए समझा रहा हूं। आई हैव गोट 2 इक्वेशन, पहली तो ये और दूसरी ये। अब दोनों इक्वेशन से हमको A और D की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए एलिमिनेशन मेथड लगा दें क्या, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा 2A प्लस 4D माइनस 30, सब्ट्रैक्ट किया, ये कट गया, 5D इज इक्वल टू -5, D इज इक्वल टू मेरे पास आ गया -1। इसको मैं इक्वेशन 1 में रखता हूं। आई विल गेट A इज इक्वल टू 17। नाउ आई हैव द A इज इक्वल टू 17 एंड D इज इक्वल टू -1। अब क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बोलो। D इज इक्वल टू आगे A10 निकालना, निकाल लेंगे, निकाल लेंगे क्या, निकाल लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। I know the A, I know the D, A10 is equal to 8। क्वेश्चन नंबर 4 छोटा, पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4। कम टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5। क्या कहता है, आओ अब सारे क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। D इज इक्वल टू दे रखा है, S9 दे रखा, फाइंड A एंड A9। चलो चलो आ जाओ। D इज इक्वल टू है D5, S9 दे रखा है, S9 का फॉर्मूला, यहाँ A मिसिंग है, तो मैं A निकाल सकता हूं। यस, डू इट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5। लगाइए S9 का फॉर्मूला। करते जाइए। सभी बच्चे कर रहे हो? यस, डू इट। कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी है, चिंता मत कीजिए, आप अपना क्वेश्चन नंबर 5 करते रहिए एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A। कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर पार्ट 5। यस, यहां मैंने A की कैलकुलेशन किया। नाउ A इज इक्वल टू, निकालिए निकालिए निकालिए, A इज इक्वल टू -35/3।